नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। तो दस्तक में आज दस्तक देंगे हम उस खबर पर जिस पर आप सभी की नजर है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 5 अगस्त को मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं। हम आपको मंदिर का वो एक्सक्लूसिव और फाइनल मॉडल दिखा रहे हैं जिसमें 3 की जगह 5 गुंबदों वाले राम मंदिर का आप दर्शन करेंगे। भूमि पूजन 5 को होना है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इसके बाद भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य शुरू होगा। पिछले साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही ये तय हो गया था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। लेकिन वो कितना भव्य मंदिर होगा, ये अयोध्या में जुटे लोगों से ही जान लीजिए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सभी अपने भगवान, अपने इमाम हिंद के अद्भुत मंदिर की कल्पना कर रहे हैं। इसमें मंदिर का ऊंचाई और मॉडल सब बढ़ना, ये तो और प्रसन्नता की बात है, क्योंकि मंदिर नाम के अनुसार मंदिर भी होना चाहिए। हमारे भगवान संपूर्ण विश्व के हैं, सभी धर्मों के हैं, तो मंदिर भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि मंदिर इतना भव्यता से बनना चाहिए, इतना भव्यता से मंदिर बनना चाहिए कि जो लोग इसके विरोध में, हमेशा राम के विरोध में रहे, राम के विरोध में वो लड़ाई लड़ते रहे, मैं चाहता हूं राम मंदिर का निर्माण इतने भव्यता से बनना चाहिए कि उनके आंगन से राम मंदिर दिखना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि भगवान राम का भव्य मंदिर कैसा होगा। आज तक के पास मंदिर के नए ढांचे, नए स्वरूप का पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद है। पहले ये राम मंदिर 2 मंजिल का बनना था, लेकिन अब ये 3 मंजिल का होगा। पहले इसकी लंबाई 268.5 फीट होनी थी, जो अब 280 से 300 फीट होगी। चौड़ाई पहले 140 फीट रहनी थी, लेकिन अब 272 से 280 फीट तक होगी। पहले ऊंचाई 128 फीट की होनी थी, लेकिन अब ये 161 फीट की होगी। और हाँ, पहले मंदिर में 3 गुंबद बनने थे, लेकिन अब 5-5 गुंबद बनेंगे। कंबोडिया में अंकोर वाट से लेकर हिंदुस्तान में अक्षरधाम तक तमाम भव्य मंदिर हैं। ट्रस्ट की कोशिश अयोध्या में राम मंदिर को बेहद भव्य रूप देने की है। हमारे हिसाब से चेंज ये होना है कि आप देख रहे हैं कि 3 मंडप है। इसमें इस बगल और उस बगल 2 मंडप और बढ़ने हैं, क्योंकि तब जाके, क्योंकि ज़्यादा परिवर्तन भी नहीं करना है। ज़्यादा परिवर्तन होने के बाद दिक्कत ये खड़ी होगी कि जो हमको समय दिया गया है कि 2023 तक राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो जाएगा, उसमें दिक्कत आ जाएगी। फिर 5-7 साल बढ़ जाएगा। ये बड़ा भव्य बनेगा। जी, भव्य बनेगा और दिव्य बनेगा। इसमें जो हम लोग की इच्छा थी, चेंजिंग हो रही है, अब दिव्यता और भव्यता और आ जाएगी। वैसे मंदिर की मूल जगह 2.77 एकड़ है, लेकिन इस मंदिर की भव्यता करीब 69 एकड़ में फैली होगी। इतनी विशाल जमीन पर 5 गुंबदों वाला मंदिर दुनिया में कहीं और नहीं है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक नए मंदिर के गर्भगृह और सिंह द्वार के नक्शे में कोई बदलाव नहीं होगा। इस 3 मंजिला मंदिर में 318 खंबे होंगे। हर मंजिल पर 106 खंबे बनाए जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर पर भव्य मंदिर होगा और पहली मंजिल पर राम दरबार। लेकिन दूसरी और तीसरी मंजिल पर कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ मंदिर के लेआउट और ऊंचाई को व्यवस्थित करने के लिए है। भाइयों बहनों, इतना बड़ा मसला राम जन्मभूमि का आज शांति से निपट गया कि नहीं निपट गया? सब कुछ शांति से हुआ कि नहीं हुआ? सभी समाजों ने उसका स्वागत किया कि नहीं किया? भाईचारा मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? अरे यही तो राम जी की ताकत है। एक और बात है कि मंदिर के नए स्ट्रक्चर में भी आरती स्थल, सीता रसोई, रंग मंडप की संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा। जब मंदिर 2 मंजिला बनना था, तभी इस पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब संशोधन के बाद खर्च बढ़ जाएगा। कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। अयोध्या में राम मंदिर की तैयारी चल रही है। 5 अगस्त की तारीख भूमि पूजन के लिए तय कर दी गई है, क्योंकि उस दिन सर्वार्थ सिद्धि का योग बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह को भी बुलाया गया है। और हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत वो तमाम लोग भी जा सकते हैं जो राम मंदिर आंदोलन में
सक्रिय रहें। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में 5 अगस्त का बहुत बेसब्री से इंतजार है। ऐसी खबर है कि अगले 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है और उस भूमि पूजन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की खबर चल रही है। भूमि पूजन के समय में भव्य दिव्य मंदिर बनने वाला है, तो इसमें उनका अयोध्या वासी, हम ही नहीं पूरे अयोध्या बिल्कुल उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं और जो भी होगा कितना सम्मान उनके किया जाएगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। विजय की ईंट भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा श्री राम जन्मस्थान पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए रखी जाएगी और हम इन अपनी नंगी आंखों से देख रहे होंगे। शेष पूरी दुनिया का विराट हिंदू समाज आपके कैमरे की निगाहों से इस घटते हुई ऐतिहासिक घटना को देख रहा होगा। इससे बढ़कर के हमारे लिए और प्रसन्नता क्या हो सकती है। अयोध्या में 5 अगस्त की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के आने के लिहाज से सुरक्षा का मुकम्मल इंतजाम किया जा रहा है। इस शुभ घड़ी पर रामलला के मंदिर के लिए जिन लोगों को बुलाए जाने की खबर है, उनमें सबसे प्रमुख नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। उनके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी, आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत, अयोध्या आंदोलन से जुड़ी रही उमा भारती, विनय कटियार और साध्वी रितंभरा को बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक तमाम वो बड़े नेता जो अब तक राम मंदिर से जुड़े रहे, चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, विनय कटियार हो, साध्वी रितंभरा हो, उमा भारती हो, ऐसे तमाम लोगों को न्योता दिया गया है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, ऐसे तमाम लोगों को न्योता दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये भी माना जा रहा है कि आरएसएस प्रमुख भी इस भूमि पूजन में शामिल होंगे। भूमि पूजन के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तैयारी कर ली है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास करीब 40 किलो चांदी की श्री राम शिला समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस शिला का पूजन करेंगे और इसे स्थापित करेंगे। 5 अगस्त की तारीख के पीछे कहा जा रहा है कि श्री राम नाम का मुहूर्त 5 का है। सर्वार्थ सिद्धि का योग होने से इस मुहूर्त में सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। वैसे 5 अगस्त को ही पिछले साल जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था। भूमि पूजन काशी के पुजारी संपन्न कराएंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मंदिर की आधारशिला रखेंगे। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करने अयोध्या आएंगे और इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। शहर में जगह जगह बैरिकेडिंग की टेस्टिंग अभी से शुरू हो चुकी है। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी तक उनका कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन ये नए राम मंदिर का नया रास्ता है। पहले गलियों से होकर गुजरते थे, लेकिन अब राम जन्मभूमि का ये नया रास्ता है जो कि सीधा जहां मंदिर निर्माण स्थल है वहां तक जाता है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक भूमि पूजन की तैयारियां बहुत भव्य होंगी। प्रधानमंत्री मोदी नींव पूजन में ताम्र कलश स्थापित करेंगे। उसमें वैदिक रीति से गंगा जल के साथ सभी तीर्थों के जल, सर्व औषधि और 5 रत्न रखे जाएंगे, जिनमें हीरा, पन्ना, माणिक, सोना और पीतल शामिल होंगे। पाताल लोक के राजा शेषनाग की प्रसन्नता के लिए चांदी के नाग नागिन रखे जाएंगे। भूमि के आधार देव भगवान विष्णु के कच्छप अवतार के प्रतीक कछुआ को भी नींव में स्थापित किया जाएगा। वैदिक वास्तु पूजन के हिसाब से कलश स्थापना के बाद नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा नाम की 5 शिलाओं की पूजा की जाएगी। फिर उनकी स्थापना के साथ भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का श्री गणेश हो जाएगा। कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। बेहद भव्य विशाल होगा राम मंदिर। कैसा होगा, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी के पास, वो आपको बता रही हैं। होई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम। आज हर किसी की जुबान पर यही है, लेकिन आपको बता दें जो एक्सक्लूसिव जानकारी
आज तक को मिली है, उसके जरिए हम आपके सामने रखने जा रहे हैं भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य राम मंदिर आखिर कैसा होगा। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पहले लंबाई 268.5 फीट निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसमें और ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। 280 से 300 फीट की लंबाई होगी प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए जो लंबाई तय की गई है। चूंकि बहुत सारे बदलाव किए गए हैं समय के हिसाब के, इसको और ज्यादा भव्य बनाने की तैयारी है, इसी वजह से लंबाई में। और अब ऊंचाई की हम बात कर लेते हैं। ऊंचाई 128 फीट पहले की थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 161 फीट कर दी गई है। ग्राउंड फ्लोर होगा, पहली मंजिल पर राम दरबार होगा, ग्राउंड फ्लोर पर भगवान श्री राम का मंदिर होगा, गर्भगृह जहां पर भगवान प्रभु राम अपने बाकी भाइयों के साथ विराजेंगे, बिल्कुल बाल स्वरूप में, जैसा कि अभी हम देखते हैं रामलला, उनके बाकी 3 भाई और हनुमान जी की मूर्ति होगी। ये ग्राउंड फ्लोर की हम बात कर रहे हैं। पहली मंजिल पर राम दरबार होगा, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल को अभी खाली रखा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इन दोनों जो ऊपर की मंजिलें हैं, इन दोनों मंजिलों पर एक जगह सीता रसोई, जिसको अक्सर हम देखने के लिए अयोध्या जब भी श्री राम के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं तो सीता रसोई जरूर जाते हैं। सीता से जुड़ी हुई तमाम यादों को संजो कर रखा जाएगा और उसके ऊपर एक मंजिला और होगा, उसमें भगवान श्री राम की जितने भी अब तक की यात्रा वृत्तांत रहे हैं 14 सालों के, उसको संजो कर रखा जाएगा दर्शकों के लिए। और अब निर्माण क्षेत्र की हम बात करें, 69 एकड़ निर्माण क्षेत्र ये निर्धारित किया गया था। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर के 5 हिस्से भी होंगे। सिंह द्वार, नृत्य मंडप, इसके अलावा गर्भगृह और परिक्रमा, कौली और रंग मंडप। गर्भगृह और परिक्रमा में बहुत ज्यादा बदलाव कुछ नहीं किया गया है। ये 5 हिस्से हमने इस भगवान श्री राम प्रभु राम के दिखाए। और अब सबसे आगे आपको लेकर आते हैं, यानी कि वो जगह जहां से आपका प्रवेश होगा प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर चौड़ाई देखिए, पहले 140 फीट की चौड़ाई थी, लेकिन अब इसको और ज्यादा बड़ा बनाने के लिए इसकी चौड़ाई बढ़ाकर 272 से 280 फीट कर दी गई है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। और ये सबसे आगे का हिस्सा भगवान श्री राम का। और इस मंदिर को बनाने के लिए स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, हालांकि ये पहले से ही तय था, यानी कि जो पत्थर वहां पर मंगाए गए हैं एक दूसरे से जोड़कर, जो प्राचीन हमारी परंपरा रही है मंदिरों को बनाने की, बिल्कुल उसी को फॉलो किया जाएगा। मंदिर में प्रवेश के लिए 5 दरवाजे निर्धारित किए गए हैं। भगवान राम की प्रतिमा नीचे होगी, ऊपर मंजिल पर राम दरबार होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। और हर मंजिल पर 106 खंभे हैं। और इस लिहाज से अगर हम देखें, थोड़ा और ऊपर आपको लेकर चले, तो मंदिर में कुल खंभों की संख्या 318 होगी। और ये जो 3 मंजिल हैं, हर मंजिल पर खंभे 106 लगाए जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप इस प्रवेश द्वार से भीतर प्रवेश करेंगे, गर्भगृह का आप रुख करेंगे, तो वहां पर भगवान श्री राम के दर्शन के लिए वही बाल स्वरूप आपको देखने को मिलेगा जो अक्सर आप जाते रहे हैं जब से ये पूरा विवाद चला था। और बहुत कड़े संघर्ष के बाद आपको अंदर बहुत सुरक्षा चक्रव्यूह से गुजरते हुए अंदर श्री राम के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन ये मुख्य द्वार होगा। यहाँ से अब बिल्कुल आसानी से आप अंदर की तरफ जाएंगे और सामने जाकर भगवान श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। श्री राम के साथ उनके बाकी भाई होंगे और साथ ही होंगे हनुमान जी भी। ये पूरी व्यवस्था अब तक की गई है, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो बस तारीख भी सामने है, 5 अगस्त, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और सहित ये अपने आप में बेहद भव्य और दिव्य शानदार मंदिर, ऐसा मंदिर कहीं ना हो, कम से कम अभी तक की जो रूपरेखा निर्धारित की गई है प्रभु राम के इस मंदिर को लेकर, वो यही दर्शाता है। सईद, बहुत धन्यवाद चित्रा। तो ऐसा होगा भव्य राम मंदिर अयोध्या में, जो चित्रा बता रही थी। और अयोध्या का सवाल हो, अयोध्या का नाम आए और सियासी बवाल ना हो, ये भला हो नहीं सकता। अब जब कि राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने की बात आ रही है, इस पर राजनीतिक हवन भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस के एक सांसद ने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अयोध्या न जाने की बात की, तो एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कोरोना के बहाने बीजेपी मोदी पर तंज कसा। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन से पहले सियासत अपना असर डालने लगी है। कांग्रेस सांसद हुसैन दलवाई ने पूछा है कि जब जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर नहीं गए थे, तो प्रधानमंत्री का भी अयोध्या जाना भारत की धर्म निरपेक्ष छवि के लिहाज से ठीक नहीं। सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं एक सेक्युलर स्टेट का प्रमुख हूँ और वहाँ मेरा जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये लोगों को संदेश अलग होगा। लेकिन आजकल ये सब
बातें बदल गई हैं। प्रधानमंत्री खुद तय करेंगे जाना कि नहीं जाना। सोमनाथ मंदिर का सवाल उठाकर कांग्रेस ने अतीत के पन्ने खोल दिए। 1951 में सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को न्योता मिला। तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति को खत लिखा कि वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। नेहरू की दलील थी कि सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, इसलिए सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस पर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि वो राष्ट्रपति हैं और जिस आयोजन में जाने में उन्हें खुशी होगी उसमें जाएंगे। तब उन्हें नेहरू ने याद दिलाया कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं। फिर भी राजेंद्र प्रसाद नहीं माने और सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए पहुंचे। अब नेहरू की नजीर कांग्रेस ने पीएम मोदी के सामने रखी तो जवाब बीजेपी की तरफ से आया। अल्लामा इकबाल ने कहा कि पूरी दुनिया को हिंदुस्तान पर अगर नाज है तो वो भगवान राम की वजह से है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वजह से। इस बात को अगर कुछ लोग नहीं समझते, न समझने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है, उनकी अपनी समस्या है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम उस वक्त हो रहा है जब कोरोना के मामले 11 लाख से ज्यादा हो गए हैं। एक दिन में ही 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि इस पर जल्द काबू पाया जा सके। कोरोना के संकट से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर इशारों में ऐसा तंज कसा कि बीजेपी तिलमिला उठी। आम्हाला असं वाटतं की कोरोनामध्ये सापडलेले लोक त्याला कसं बाहेर काढायचं, त्या कामाला आपण काढणार नाही। काही लोकांना असं वाटत असेल की मंदिर बांधून कदाचित कोरोना जाईल। प्रधानमंत्री वो व्यक्ति हैं जो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते, 24 घंटे काम करते हैं। आज तक उनने कभी छुट्टी नहीं ली है, उसमें से 2 घंटे वो निकालेंगे और हवाई जहाज़ में भी फाइल वर्क करते हुए जाएंगे, मुझे उनका स्वभाव मालूम है, और आते हुए भी फाइल वर्क करेंगे। 2 घंटे भगवान राम के नाम पे दे देंगे। मैं मानती हूँ कि शरद पवार का ये बयान रामद्रोही है, मोदी जी के खिलाफ नहीं है, भगवान राम के खिलाफ। अयोध्या के नाम पर कभी खून बहा तो कभी कानून की धज्जियां उड़ी, लेकिन सियासत का विमर्श चलता रहा। 1980 के चुनाव प्रचार के दौरान इंदिरा गांधी ने अयोध्या जाकर हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ किया था। 1989 के चुनाव प्रचार की शुरुआत राजीव गांधी ने अयोध्या से ही की थी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अयोध्या से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। फिलहाल अयोध्या कौन जाएगा और कौन नहीं, इस पर विवाद मचा है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने शंकराचार्य के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिश की। शंकराचार्य चारों पीठों के, उनको इसमें स्थान नहीं दिया गया। वहां पे विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को स्थान दे दिया गया, भाजपा के नेताओं को स्थान दे दिया गया। इन्होंने न्यास को राजनीतिक ढंग से डील किया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 दोनों चुनावों में फैजाबाद में प्रचार के लिए गए, लेकिन अयोध्या नहीं गए थे। लेकिन अब अयोध्या उनका इंतजार कर रही है। अयोध्या में कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। अयोध्या में राम मंदिर का सवाल जमाने से सुलगता रहा है, लेकिन 30 साल पहले जब बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली तो ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। और 2 साल बाद बाबरी मस्जिद टूटने के बाद से ही यह सवाल कोर्ट कचहरी का चक्कर काटता रहा, जिसमें अंतिम फैसला पिछले साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। दिल्ली में वीपी सरकार की सांसें रोक दी। बीजेपी ने समर्थन वापस लिया और वीपी सरकार गिर गई। बीजेपी और उसके साथ वीएचपी ने अयोध्या में मंदिर के सवाल को काफी सुलझा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को धर्म संसद ने अयोध्या में पहली बार कार सेवा करवाई, जिसमें कुछ कार सेवकों ने मस्जिद पर चढ़कर झंडा फहराया था। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई तो 5 कार सेवकों की मौत हो गई। उसी दौरान कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर ने अयोध्या विवाद का हल निकालने की एक ईमानदार कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा निकलता इससे पहले सरकार गिर गई। बाद में केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार बन गई और प्रदेश में कल्याण सिंह की। 31 अक्टूबर 1992 को धर्म संसद ने कार सेवा की घोषणा की
उसके बाद मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अदालत में मस्जिद की हिफाजत का हलफनामा दिया। लेकिन अयोध्या में कुछ बड़ा होने वाला है, उसका माहौल हलफनामे पर भारी पड़ने लगा। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना